class. How are you? Today we are going to start the further types of matrix and type start from transpose of matrix. A matrix obtained by changing rows into columns or columns into row is called transpose of matrix. यानी जब हम एक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज हम लेते हैं तो हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं. अगर मैं इसकी काउंटर एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ और उसका ऑर्डर है 2 by 2 यानी 1 2 3 4. तो जब मैं इसका ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा यानी ए ट्रांसपोज तो 1 2 3 4 का होल ट्रांसपोज. तो अभी मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं. तो ये आपके पास जो फर्स्ट रो है ये आपके पास फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये जो सेकंड रो है ये आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. लेट द मैट्रिक्स ए देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज टू ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ईच एंट्री. यानी आपने क्या करना है कि कोई एक मैट्रिक्स लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 3 4. जब मैं इसका नेगेटिव वो मैट्रिक्स लूंगा यानी मैं इसका नेगेटिव फाइंड आउट करूंगा तो मैं नेगेटिव अप्लाई करूंगा ऑन बोथ साइड 1 2 3 4. तो ये नेगेटिव वो मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन क्या करेगा कि इस मैट्रिक्स में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जितनी एंट्रीज लिखी हुई है उन सब का साइन चेंज कर देगा. तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4. इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. यानी अगर मैं ए ट्रांसपोज लूं और वो मेरे पास उसी गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो वो मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा. इसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और वो मेरे पास है 1 3 3 1. तो जब मैं इसका ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ तो 1 3 3 1 का ट्रांसपोज. और अभी मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये आपके पास फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और ये भी सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी. अब आप देख सकते हो कि जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो ये 1 3 3 1 अगेन किसके इक्वल आ चुका है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ चुके हैं. तो ये आपके पास जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. नेक्स्ट इसकी टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a. जब हम किसी भी मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज लेते हैं और अगर वो मैट्रिक्स हमारे पास -a के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है. इसके लिए काउंटर एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और वो आपके पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0. अब हम इसका जो है वो ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि वो -a के इक्वल आ रहा है या नहीं. तो अब हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0. इसका मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया और अगेन आपको पता है कि ट्रांसपोज क्या करता है, मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है. ये फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो आपके पास सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो आपके पास जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी. अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि ए ट्रांसपोज लिया और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -a की. यानी आपको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन निकालना है. जब आप किसी भी मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो वो मैट्रिक्स की हर एक एंट्री से हर एक एलिमेंट से माइनस साइन जो है वो बाहर कॉमन निकलता है. तो ए ट्रांसपोज आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन जब कॉमन निकाला तो ये आपके पास बन गया 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0. तो आप देख सकते हो कि जब ए ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, माइनस इंटू ये मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल है, ए के. तो ए ट्रांसपोज जब -a के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपको जो है आपके पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट आपके पास टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ the entry of its diagonal is not 0 and non diagonal entries are 0. यानी इसका मतलब है कि डायगोनल आपके पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल में कोई एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो
जीरो हो सकते हैं। अगर मैं 3 क्रॉस 3 में इसको डायगोनल मैट्रिक्स को लिखना चाहूं तो आपके पास जो डायगोनल में एंट्री आ रही है उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए, तो वो आपके पास मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एटलीस्ट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा है कि आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट डायगोनल में, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें एक कंडीशन है कि एटलीस्ट एनी वन, यानी डायगोनल में कोई एक ऐसा एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास जीरो हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डायगोनल में जो आपके पास जो है वो सारे ही एटलीस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो है वो जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन बस एक कंडीशन आपने याद रखनी है, कोई एक ऐसा एलिमेंट एटलीस्ट एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, और बाकी एलिमेंट जो है वो जीरो भी हो सकते हैं। और डायगोनल में आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट नॉन जीरो होने के बाद जीरो भी आ सकता है, और कोई फर्दर एलिमेंट आपके पास कोई जीरो के अलावा भी कोई जो है वो डिजिट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स ये है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर मैं इसको जनरलाइजेशन में भी मैट्रिक्स लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं k 0 0 0 k 0 0 0 एंड k, यानी इसमें जो आपके पास डायगोनल में एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे आपके पास सेम एलिमेंट्स है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। और इसकी कंडीशन है कि आपके पास जो है वो ना ही जीरो हो सकता है और ना ही वन हो सकता है। अगर आपके पास ये k यहाँ पर जीरो आ जाता है तो फिर ये आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाता है, और नल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर डायगोनल में एंट्रीज आपके पास वन आ जाती है तो फिर ये आपके पास स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर k में 0 और 1 के अलावा कोई एलिमेंट होता है तो फिर ये आपके पास जो है वो स्केलर कहलाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर k की जगह पर 2 रिप्लेस करता हूँ तो ये आपके पास 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें ये डायगोनल में जो एलिमेंट्स है ये सारे सेम है, और अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो वो आपके पास जो टाइप बनती है वो है स्केलर मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स अगर हम स्पेसिफिकली k को 1 रख दें तो ये आपके पास एक टाइप बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें डायगोनल में तमाम एंट्रीज जो है वो 1 होती है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होते हैं, तो ये आपके पास स्पेसिफिकली एक जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको जो है अपने तीनों लेक्चर्स में प्रीवियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो मजीद लेक्चर्स के लिए आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें, और मजीद कमेंट बॉक्स में जो है वो आप अपने क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। सो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।